भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कल शनिवार को एक राजनीतिक प्रस्ताव विकसित भारत मोदी की गारंटी पारित किया गया। प्रस्ताव पारित होने के दौरान पार्टी के कई नेताओं ने दक्षिण भारत किसानों और सिखों के लिए सरकार के विकास कार्यों, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित कदमों और विभिन्न पहलों का जिक्र किया। इस दौरान किसानों का भी जिक्र आया। एमएसपी समेत करीब 1 दर्जन मांगों को लेकर सड़क पर उतरे किसानों के आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकल्प का प्रस्ताव करते हुए कहा कि किसी भी सरकार ने किसानों के हित में इतना काम नहीं किया है जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए किसान अपने परिवार से कम नहीं है। बीजेपी के इस राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर जाति आधारित विभाजनकारी राजनीति में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया और इसमें यह दावा किया गया कि इसके विपरीत पीएम मोदी के लिए देश में सिर्फ 4 जातियां हैं: गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, और वो उनके उत्थान के लिए ही समर्पित हैं। कल शनिवार को लाए प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि सरकार ने पहले इन 4 जातियों को सशक्त बनाया है क्योंकि वो इसकी हर योजना के केंद्र में है। रक्षा मंत्री ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए दावा किया कि पिछले 10 साल में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को देश भर में जो सम्मान मिला है वह अभूतपूर्व है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि 5 शताब्दियों से अधिक समय से भक्तों का चला आ रहा इंतजार खत्म हुआ। मंदिर के निर्माण के बाद सनातन धर्म के अनुयायियों को खुशी मिली है। इससे पहले जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में राम मंदिर का जिक्र किया तो पूरा भारत मंडपम जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव का समर्थन किया और उन्होंने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के बीच भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और वैश्विक एक स्थिति की भारत पर नजर पर भी प्रकाश डाला। अधिवेशन के पहले दिन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों के बारे में बातचीत की और एनडीए सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है उसके बारे में जानकारी दी और पिछली सरकारों से भी तुलना की। किसानों के हित में इस सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या कुछ किया उसकी जानकारी दी और सबसे ज्यादा उर्वरकों पर खर्च किया है केंद्र सरकार ने, यह उनके प्रस्ताव में बात थी। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में यूरिया की एक बोरी की कीमत 3000 रुपये है, लेकिन हमारे देश में ये 300 रुपये प्रति बैग के भाव पर उपलब्ध है। 2014 से पहले कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन 25,000 करोड़ रुपये हुआ कर दिया था। हालांकि तब से इसे बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है और पिछले 10 सालों में एमएसपी के रूप में किसानों को लगभग 18 लाख करोड़ प्राप्त हुए हैं। तो एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए एमएसपी की मांग को लेकर, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने अधिवेशन में ये कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। अब देखना है कि आज की जो बातचीत है किसानों के साथ, उसमें क्या सरकार को सफलता मिलती है, वो अन्नदाता को मना लेते हैं या नहीं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।